राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमवार पावन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। चला बेग सोने गोर बचन भले नाथ सिरुनाई। भूपति गबुने भवन तब दूतन बसुधि भाई। सोमवार पावन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम। तब शीघ्र चलो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर राजा दशरथ ने सिर नवाकर कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा। फिर दूतों को वास दिलाकर राजा अपने महल में चले गए। राजा सब रनवासी बुलाए, जन के पत्र का बाच सुनाई। सुन संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब पे बखानी। राजा ने सब रानियों को बुलाकर जनक की पत्र का पढ़कर सुनाई। वह समाचार सुनकर सब रानियां प्रसन्न हो गईं और अन्य समाचार भी राजा के उद्योगपांत वर्णन कर दिए। प्रेम प्रफुल्लित राजा रानी, मनो सखन सुन बारी धुवानी। मोद दे आशीष दे गुरु नारी, अति आनंद मगन मातारी। राजा और रानियां प्रेम से ऐसे प्रफुल्लित हो गए कि मानो मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न हो गए हों। गुरु की स्त्री ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया और कौशल्या के आनंद का अंत न रहा। लाए परस पर अत प्रिय पाती, हृदय लगाए जोड़ावे छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारंबार भूप वरो वरुनी। उस अत्यंत प्यारी पत्रिका को लोग एक दूसरे से लेती हैं और हृदय से लगाकर छाती ठंडी करती हैं। दशरथ जी बारंबार राम और लक्ष्मण की कीर्ति करनी का बखान करते हैं। मुनि प्रसाद कह दान सिधाए, राना तब मैं देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले वे प्रवर आस सुदेता। यह सब कुछ मुनि जी का प्रसाद है। यह कह राजा दशरथ द्वार पर चले गए। रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर सानंद दान दिए और श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। सोमवार पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। राम जाचक लिए हकार, दीन ने चावर कोट विध। राम रे चोरी बाहु सुत चार, चक्रवर्ती जसरथ के। सोमवार पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। फिर रानियों ने याचकों को बुलवा लिया और करोड़ों निछावर दिए। इससे प्रसन्न होकर वे आशीर्वाद देने लगे कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी रहे। कहत चले बहेरे पटना ना, हरस हने गह गह निशाना। समाचार सब लोग पाए, लांगे घर घर होने बधाए। इस प्रकार कहते हुए वे अनेकों प्रकार के वस्त्र पहने चले जाते थे और जोर जोर से डंके बज रहे थे। यह समाचार पाकर अयोध्यापुरी के प्रत्येक घरों में बधाइयां होने लगी। भुवन चार दस बरौ छाऊ, जनक सुत रघुबीर बियाओ। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गारी सवरन लागे। 14 लोक में आनंद भर गया कि सीताराम का विवाह है। उस मंगल को सुनकर लोग विशेष प्रेम के वश हो गए और अपने घर, मार्ग और गलियों को सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन। तदपि प्रीत सुहाई, मंगल रचना रचे बनाई। यद्यपि राम की पूरी अयोध्या सर्वदा मंगलमय, पवित्र और सुहावनी है, तथापि प्रीत की सुहावनी रीति के अनुसार लोगों ने उस मांगलिक रचना को बहुत ही रचकर बनाया था।
ध्वज पताके पट चामर चारु छावा परम विचित्र बजरो कनक कलश तोरण मन चाला हरदे धूबे ददे अक्षय माला। ध्वजा पताका वस्त्र और सुंदर मृग छालों से बाजार को सजा कर बड़ा ही विचित्र बना दिया। मणियों की झालरें, सोने के कलश, हल्दी दूबा दही और अक्षय मालाओं से सोमारे पवन सुत पावन नामो अपने बस कर रखे रामो। मंगलमय निज निज भवन लोग रचे बनाई बीती सी चतुर समय चौके चर पुराई। सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। अपने अपने घरों को सब लोगों ने रचकर मंगलमय बना दिया और सब बुद्धिमानों ने गलियों को सजवा कर चौक पुरवा दिए। जाहे ताहे जूथे जूथे मिले भावनी सजे नव सप्त सकल दुत दामनी। विधु बदनी मृग सावक लोचन निजी स्वरूप रत मान विमोचन। फिर सब सुंदर स्त्रियां षोडश श्रृंगार करके जहाँ तहाँ झुंड के झुंड आपस में मिलती हैं, जो चंद्रमुखी हिरण के बच्चे की सी आंखें और जो रति के रूप का मान मर्दन करती थी। गावाएं मंगल मंजुल बाने सोने कल रव कल कांठे लजानी। वो पे पवन के में जाए बखाना वेश बिंब मोहन च रचे बेताना। उनके मंगल गान को सुनकर कोकिल भी लज्जित हो जाती थी। राजभवन तो बखाना नहीं जा सकता है, जहाँ की संसार को मोहित करने वाले मंडप की रचना हुई है। मंगल ध्वज मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना। कृताहु बेद बांधी उच्चराई कथाहु वेद धुन भू शुरू करई। अनेक प्रकार के मांगलिक ध्वज सजाए गए जो बजते हुए बाजों के बीच शोभायमान हो रहे थे। कहीं बंदीजन वंश का वर्णन करते तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावाएं सौंदर्य मंगल गीता ले ले नाम राम और सीता। बहुत उछाए भवन तु थोरा मानाओ मंग चला चौरा। सुंदरियां राम सीता का नाम ले लेकर मांगलिक गीत गाती थीं। उस महान उत्सव के आगे राम और भवन राजभवन अत्यंत छोटा था, इससे वह मानो उमड़कर चारों ओर से बह चला। सोमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। सोवा जैसे रथ भवन कह को कब बरने पार। जहाँ सकल सुरसी से मन राम लीने अवतार। सोमर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे रामो। जिसमें सब देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था, ऐसे महाराज दशरथ के राजभवन की शोभा का वर्णन कर कौन कभी पार पा सकता है। भूप भरत पौने लिए बोलाई है गए सोयदन सजा साजाऊं जाई। चलाऊं बेग रघुवीर बरत सोनत पुलक पूरे दो व्रत। फिर राजा दशरथ ने भरत को बुलवाया और कहा कि जाकर हाथी घोड़े और रथों को सजाकर भरत को शीघ्र ले चलो। यह सुन दोनों भाई प्रेम से पुलकित हो गए। भरत सकल सायनी बुलाए आयो सदीन मुद उठ धाये। रोच रोच जीने तुरंग तिय साजे बरन बरन बर बाजे विराजे। फिर भरत जी ने सब सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी। वे प्रसन्न हो उठ दौड़े और रच रच कर बरन बरन के घोड़ों पर जैसी जीन चाहिए थी सजा दी। शोभंग सकल सोट चंचल करनी आए आए अबे जरत धरत पगो धरनी। नाना जात न जाए बखानी निधर पवन जन चैत उड़ानी। वे सब बड़े सुंदर चंचल घोड़े जिनका पृथ्वी पर पांव नहीं पड़ता था, वर्ण नहीं किए जाते, मानो वायु का निरादर कर उड़ना चाहते हैं।
तेने सब छायल भये असुबारा, भारत सर से भय राजकुमारा। सब सौंदर्य सब भूषण धारी, कर सर चापे तोन कटोबारी। उन पर भरत के समान आयु वाले जितने सुंदर बालक थे सवार हुए, तो सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए और कमर में भारी तरकस बांधे हुए थे। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। छरे छबील छयल सब सूर, सुजान नवीन। जुग पद चरे अस बार, प्रति जियसि कला प्रवीण। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। उन सब छटे हुए सुंदर छवि वाले चतुर नवीन नए नए वीर के साथ दो दो पैदल सिपाही, जो कि तलवार चलाने की कला में पूरे चतुर थे, नियुक्त हुए। बांधे विधर विरधे वीर रणगाड़े, निकस भये पुरि बार ठाड़े। पेरे चतुर तुरंग गति नाना, हर सै सुन सुन पवन निशाना। वे रण बांकुरे वीर मानो किसी गाढ़े संग्राम का बना बांधे हुए नगर के द्वार पर निकल कर खड़े हैं। वे चतुर घोड़ों के सवार पड़ब आन डंकी की चोट सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। रथ सारथाएं विचित्र बनाए, ध्वज पताक मनबू सन लाए। चवर चारक कने धुन कराई, मान जान शोभा विसराई। अपहरहीं। साथियों ने भी रथों को ध्वजा पताका मणियों से बने आभूषणों द्वारा विचित्र प्रकार से ऐसे बना दिया, जिस पर सुंदर चवर बंधे थे और किकड़ी बज रही थी, जिससे वे मानो सूर्य के रथ की शोभा को क्षीण कर रहे थे। सावर करन अगन थे, है होते ते तन रथन सारथन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोए, जिनहि विलोकत मन मन मोहे। अनगिनती श्याम कर्ण बछड़ों को साथियों ने रथों में जोता। सभी घोड़े सुंदर भूषालंकृत थे कि जिन्हें देखकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता था। जे जल चलाए तलाए की नाए, टापे न बहुत बेग अदकाए। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाए, रथी सारथन लिए बुलाए। वे जल में भी चलते तो मालूम होता कि पृथ्वी पर ही चल रहे हैं। उनके वेग से चलने के कारण उनकी टाप नहीं डूबती थी। सात रथियों ने सब अस्त्र शस्त्रों को सजाकर सारथियों को बुलाया। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। और रथों तथा हाथियों पर चढ़ चढ़कर नगर के बाहर बार इकट्ठी होने लगी। इस प्रकार जो जिस कार्य से जाता उन सबको सुंदर सगुन होने लगे। काल तय कर बरान परियवारी, कह न जाए जय भात सवारे। चले मंत गज घंट विराजी, मनाओ सुभंग सावन घनुराजी। हाथियों पर ऐसे सुंदर होदे पड़े थे कि वर्णन नहीं हो सकता। चले तो घंटों के बजने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ था मानो सावन के बरसने वाले बादल गरज रहे हों। वाहन या पर अने की विधातना, शिविका सुभंग सुखा सन जाना। तेन चढ़ चले वे प्रवर वृंद, जन तनु धरे सकल श्रुत छंद। और भी अनेक प्रकार की सवारियां जैसे सुंदर पालकी, सुखपाल और विमान आदि हैं। उन पर ब्राह्मणों का समूह चढ़कर ऐसे चला मानो शरीर धारण किए हुए वेद चल रहे हों। मागध सूत बंद गुण गायक, चले ध्यान चढ़ जो जय लायक। वे सर ऊँट वृषभ
बहु जाति चले वस्तु भरे अगन दबाते। मागध, सूत और गुणों के गाने वाले बंदीजन जो जिस युग थे वे वैसी सवारियों पर चढ़कर चले। बहुत जाति के पशु अनेक प्रकार की वस्तुएं अपने ऊपर लेकर चले। कोट नय कवर चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाए। करोड़ों कहार भी अपनी बागियों में सब प्रकार की वस्तुओं को भरकर ले चले, जिसका वर्णन नहीं होता। समस्त सेवकों का समुदाय भी अपने अपने समाज का साज सजा बनाकर चला। सोमवार पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। सबके और नर वर अरसो, पूरे ते पुलक शरीर। कबाए देखे बे नयन भर, राम लखन दो वीर। लखन से सोमवार पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। सबके हृदय में परम हर्ष है, शरीर इस प्रसन्नता से पूर्ण है कि कब चलकर राम और लक्ष्मण दोनों वीरों को आंख भर देखेंगे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय जय सीताराम। सिया भर रामचंद्र की जय।